हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन के श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने खगोलीय दूरियों के मात्रक के बारे में अध्ययन किया था और कुछ पूरक मूल मात्रक पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम परमाणविक तथा आणविक दूरियों के मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं हमारे कुछ मात्रक। तो परमाणविक तथा आणविक दूरियों के मात्रकों को लिखिए, यह कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा और इसमें से अधिकतर ऑब्जेक्ट में आ जाता है। हर साल लिखने के इनमें से ऑब्जेक्ट बनता है। तो परमाणविक तथा आणविक दूरियों के मात्रक मुख्य रूप से 4 होते हैं। नंबर 1 है हमारा माइक्रोन। क्या है? माइक्रोन। यह भी किसका मात्रक है? लंबाई या दूरी का ही मात्रक है, लेकिन छोटा सा मात्रक है। तो क्या है? माइक्रोन लंबाई का सूक्ष्म मात्रक होता है। जो माइक्रोन है वो लंबाई का कैसा मात्रक है? सूक्ष्म, मतलब छोटा सा मात्रक है। जब छोटी छोटी लंबाई नापी जाती हैं तो इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोन का। 1 मीटर के 10 लाख भाग को 1 मीटर के 10 लाख भाग को क्या कहा जाता है? माइक्रोन कहा जाता है। माइक्रोन लंबाई का सूक्ष्म मात्रक होता है। 1 मीटर के 10 लाख भाग को क्या कहते हैं? एक मात्रक। 10 लाख भाग का मतलब क्या होता है? 1/10 लाख। 1/10 लाख मतलब 1 के बटे में 10 लाख। ठीक है। भाग का मतलब होता है बटा। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6। यानी कि जब बटा में रहेगा ऐसा 1/10⁻6 तो प्लस में रहेगा, जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। या इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। और इसी को मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3 मिलीमीटर। तो ध्यान रखना 1 माइक्रोन बराबर मीटर में कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। इसी को ऐसा ही बोल सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर 1/10⁻6। बटा में है तो प्लस में घात रहेगी, ऊपर जाएगा तो माइनस में। सेंटीमीटर में पूछा तो 10⁻⁻4 और बटा में ले जाएंगे तो 1/10⁻4 और मिलीमीटर में तो 10⁻⁻3 और बटा में ले जाएंगे तो 1/10⁻3। तो ये हमारा क्या है? माइक्रोन। फिर इसके बाद सेकंड आता है एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। यह लंबाई का अति सूक्ष्म मात्रक है। यह सूक्ष्म है, अब इससे और छोटा क्या है हमारा? एंगस्ट्रॉम। यह लंबाई का अति सूक्ष्म मात्रक है। 1 मीटर के 10 अरब 10 अरब मतलब 1/10 अरब। तो 1 मीटर के 10 अरब भाग को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है या कहते हैं। इसे 1/0 इसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1/0 से दर्शाते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। बटा में हुआ तो 1/10⁻10। क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसे बटा में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। इसे सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10⁻⁸ ठीक है, 10⁻⁸। अब इसका उपयोग, इस एंगस्ट्रॉम का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? नाभिकों का आकार व्यक्त करने में। जो नाभिक होते हैं उनका आकार मापने में इसी का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर के 10⁻⁹ भाग को क्या कहते हैं? 1 नैनोमीटर कहते हैं। इसे प्राय nm से दर्शाते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर तथा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻1 नैनोमीटर। अब यहाँ से नैनोमीटर का मान निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? बटा में, और इसका 3 गुणा हो जाएगा तो 1 में तो 10। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो आप याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं? 10 एंगस्ट्रॉम। ये छोटी छोटी इकाइयां ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है फर्मी। ये पिछले साल पेपर में आया था कि 1 फर्मी बराबर होता है। तो फर्मी क्या है? लंबाई का यह मात्रक नाभिकीय आकार व्यक्त करने में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब एंगस्ट्रॉम का उपयोग नाभिकीय आकार व्यक्त करने में किया जाता है। इसका भी दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी कर लो, आंसर तो एक ही आना है, लेकिन वो आकार के आधार पर निर्भर करते हैं। तो फर्मी क्या है? लंबाई का यह मात्रक नाभिकीय आकार व्यक्त करने में किया जाता है और इसे स्मॉल f संकेत से दर्शाते हैं। अब f से, ठीक है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इस प्रकार से हमारे कुछ परमाणविक तथा आणविक
दूरियों के कुछ मात्रक थे, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आगे टॉपिक देखते हैं। इसके बाद हम कुछ इस चैप्टर के आंगिक प्रश्नों को करेंगे, फिर इसके बाद आंगिक की हेडिंग को पढ़ेंगे। तो हमारा आंगिक प्रश्न नंबर 1 है यानी न्यूमेरिकल कि सूर्य से अल्फा सेंचुरी तारे यानी एक अल्फा सेंचुरी नामक तारा है, उसकी दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। तो इस दूरी को क्या दिया हुआ है, सूर्य से अल्फा सेंचुरी की दूरी 3 प्रकाश वर्ष 4.3 प्रकाश वर्ष है। इसे पारसेक में निकालना है इसी दूरी को। तो हम जानते हैं कि एक पारसेक बराबर, कल की वीडियो में पढ़ा था हमने 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, सूर्य से अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी, तो लिख देंगे सूर्य से अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी दी है उन्होंने 4.3 प्रकाश वर्ष। तो उन्होंने किसमें बोला है, पारसेक में निकालना है। तो इसी की सूर्य से अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी पारसेक में, ठीक है, पारसेक में निकालना है। तो क्या करेंगे, इस दूरी में जो उन्होंने दी है, कितनी दी है 4.3, मैं इस दूरी में इसका भाग दे दें, क्योंकि एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.26। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा, पारसेक में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 अंक 2 0, यहाँ से हटाएंगे तो इसके बाद एक ही अंक था तो 1 0, कितना हो गया 4300 बटा 3260। इस पे इसको कैंसिल करेंगे तो 430 बटा 326। अब इसको सॉल्व करोगे आप, काटा पीटी कर लेना। इसका आंसर सॉल्व करने से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 326 और 430 है। यदि इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 1.319 पारसेक। आप इसे काट लेना, पहले 2 से काट देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने किसको, इस दूरी को किस प्रकाश वर्ष की दूरी को किसमें बदल दिया, पारसेक में बदल दिया। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक चाप के केंद्र पर आंतरिक कोण 20 विकला है, या डबल डैश बोल सकते हैं, इसे रेडियन में परिवर्तित कीजिए। तो मैंने आपके लिए कल एक फोटो प्रोवाइड की थी, मैं जो पिक डालता हूं उन पिकों को आपको फिर रजिस्टर में लिखना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट टाइप में आ जाते हैं, तो उन्हें नोट बनाकर लिख लिया करें। तो हमारा एक नोट कल हमने जो प्रोवाइड की थी फोटो, उसमें से एक फोटो ये भी थी। नोट 3 प्रकार से बताए थे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1.74 गुणा 10⁻² रेडियन। ठीक है, कितना होता है रेडियन, इसे अपन चेंज करके देख सकते हैं। 1 डिग्री बराबर हमने आपको बताया था π/180 रेडियन। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद एक कला, एक डैश मतलब इसे कला बोलते हैं, तो एक कला बराबर होता है 1/60 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री बराबर कितना होता है, इस डिग्री को हटाएंगे, ये मान रखेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्ट एक डैश बराबर क्या होता है 2.9 गुणा 10⁻⁴ रेडियन। फिर इसके बाद तीसरा है एक विकला यानी डबल डैश है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/3600 डिग्री। ठीक है, 1/3600 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3600 में इसका गुणा कर देंगे, यहाँ डिग्री हटाकर रेडियन बदलेंगे, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो दिया जाएगा 4.8 गुणा 10⁻⁶ रेडियन। तो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोण है, तो लिख लेंगे, दिया है कोण थीटा बराबर कितना दिया है 20 विकला। ठीक है, अब हमने आपसे बताया एक विकला बराबर कितना होता है इतना, तो इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 20 और इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, रेडियन में नहीं डायरेक्ट उसमें बदल देंगे 4.8 गुणा 10⁻⁶ रेडियन मतलब RD। अब यहाँ चूंकि करके आपको लिखना पड़ेगा कि एक विकला बराबर कितना होता है 4.8 गुणा 10⁻⁶ रेडियन।
इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर दशमलव हटा देंगे, नीचे एक जीरो, इससे एक कैंसिल, कितना बचा 2 गुणा 48 गुणा 10 की घात -6 रेडियन। तो थीटा बराबर 48 दूना 96 इंटू 10 की घात -6 रेडियन। ये कैसे बदल गया, रेडियन में बदल गया। ये हमारा आंसर है। और यदि इसको और चेंज करना चाहते हैं, हर एक घात कम करेंगे तो हर एक दशमलव बढ़ जाएगा, तो इतना भी सही है। और बदलना है तो और भी सही कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अंक के प्रश्न है, ये ऑब्जेक्ट में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, और 2 नंबर में 3 नंबर में किसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य का कोणीय व्यास 32 डेश है तथा पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर है। तो उन्होंने बोला है सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है सूर्य का व्यास। इसको चित्र बना के घर कर सकते हैं। हमारा कि यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। तो इस सूर्य का व्यास निकालना है। क्या निकालना है, सूर्य का व्यास। ये सूर्य का व्यास हो जाएगा, इसे निकालना है, ठीक है। तो उन्होंने ये वाली दूरी भी दे दी है, इसे मान लिया d डिस्टेंस, इसे मान लिया x। इस व्यास को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और क्या करेंगे तो देखेंगे दिया है, और थीटा भी दिया है उन्होंने। थीटा जो थीटा बन रहा है, थीटा कितना दिया है 32 डेश। तो लिख देंगे दिया है थीटा बराबर 32 कला। इसे चेंज कर देंगे रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो 32 गुणा, इसको बदलेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था एक रेडियन बराबर होता है 2.9 गुणा 10 की घात -4। 2.9 गुणा 10 की घात -4, एक डैश बराबर ये आ जाएगा रेडियन में। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 29 गुणा 32 का कर देंगे तो 2 नाम 18 हासिल का 1, 2 दूना 4 और 1 5, 3 नाम 27 का 7 हासिल का 2, 3 दूना 6 और 2 8, ये 8 हो जाएगा। 12 की 2 हासिल का 1 9, कितना आ गया थीटा बराबर 9 2 8 इंटू 10 की घात -4 रेडियन। लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव। ये आ गया थीटा का मान। इसके बाद में उन्होंने क्या दिया है, दूरी दी है। क्या दी है, सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। इसे हम मान लेंगे डी माना है, तो डी बराबर उन्होंने कितनी दी है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। अब उन्होंने क्या बोला है, इसका व्यास मतलब एक्स निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमने पढ़ा है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये कोण हो जाएगा, ये चाप हो जाएगी और ये त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। ये चाप काम करेगा, इसका मान निकालना है, इसके यहाँ त्रिज्या गुणा कर देंगे तो यह करके x बराबर थीटा इंटू डी। तो x बराबर थीटा का मान ये है 9.2.8 गुणा 10 की घात -4 इंटू डी, डी का मान 1.5 इंटू 10 की घात 11। इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 1 2 दशमलव हो जाएंगे। तो x बराबर 928 इंटू ये 15 यहाँ लिख लेंगे इंटू 10 की घात, ये प्लस की 11 ये माइनस की 11। जब आधार समान है तो घात जुड़ेंगी, लेकिन चिन्ह माइनस लगा है तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, और बटा में 1 और 1 2 दशमलव हटा नीचे 2 जीरो, ठीक है। इसके बाद 2 जीरो से ये 2 यहाँ कट जाएंगे, क्या बचेगा, इसका गुणा कर देंगे 15 8 120 हासिल का 12, 15 दूनी 30 और 12 42 की 2 हासिल का 4, 15 नंबर 135 और ये कितना हो जाएगा 139, ठीक है। और ये 2 जीरो से कट जाएगा, 10 की घात कितनी बचेगी 5। ये हमारा x बराबर आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सूर्य का व्यास आ जाएगा। तो इसके बाद हम एक होम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप होमवर्क में कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिख रहा है आपको ये होमवर्क में हो जाएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन 5, हमारे यहाँ के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, सेम उसी जैसा करना है, तीसरे जैसा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कि जी का मान, क्या दिया है, जी का मान 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट, मिनट है, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर है। इसे मीटर प्रति, इंग्लिश में कर लीजिए आप, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलिए। क्या करना है, इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है। तो इसे किस प्रकार बदलेंगे, तो मैंने आपके लिए बताया था कि हम जानते हैं, लिख लेंगे हम जानते हैं, कि आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक है, तो ये मान उठा कहाँ रख देंगे, इसमें, इस इकाई में। तो क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा 35.28 इंटू किलोमीटर की जगह पर जो 1000 मीटर आ जाएगा, बटा में मिनट की जगह पर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो सेकंड कितना आ जाएगा 60 और स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, दशमलव हटा देने की जो 2 जीरो जाएंगे, 35 28 बटा में 100 इंटू में 1000, ये हो जाएगा 6 36 और 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना बच गया 35 28 इंटू में कुछ नहीं, बटा में बचा 360। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करोगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना, जी क्या होता है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो जो होमवर्क में दिया वो होमवर्क कर लें और फिर रजिस्टर कंप्लीट करते चलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैं फोटो डालता हूँ वो फोटो आपको नोट लगा कर लिखना है, क्योंकि उनमें से ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।